आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 134। दुर्वासा ऋषि ने उपरोक्त सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, यदि आप उसी अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर माफी मांगो तो यह सुदर्शन चक्र आपकी जान बख्श सकता है, अन्यथा मैं तो क्या कोई भी देव आपको नहीं बचा सकता। इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता। तब दुर्वासा ऋषि वापस जाकर अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर रोने लगा और हृदय से माफी मांगी। तब अम्बरीश ऋषि ने वह सुदर्शन चक्र अपने हाथ में पकड़कर दुर्वासा ऋषि को दिया और कहा कि संतों ऋषियों के साथ बेअदबी कभी नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्री कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन। जब श्री कृष्ण जी के गुरु श्री दुर्वासा जैसे ऋषियों की ये हालत है तो फिर आम आदमी कैसे बच सकता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 135। भटकों को मार्ग विषय। भक्त समाज प्रभु की वास्तविक भक्ति से कोसों दूर। सतलोक आश्रम करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा में कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 5 दिवसीय 18 से 22 जून 2005 तक सत्संग समारोह में भक्त बसंत सिंह सैनी ने अपनी कहानी सुनाई, जो निम्नलिखित है, कृपया पढ़े। प्रभु प्यासे भक्त बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना। मैं बसंत सिंह सैनी गांव गांधरा, जिला रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूं तथा पुराना पता मकान नंबर एस 161 पांडव नगर, नजदीक मदर डेयरी, यमुना पार, दिल्ली 92 में रहता था। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। फिर भी परमात्मा को पाने की चाहत व दुखों की निवृत्ति के लिए संतों व महंतों के पास आते जाते रहते थे, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। आखिरकार एक जाने माने संत श्री आसाराम बापू से मिले। उस समय बापू जी की संगत दिल्ली में लगभग 1000 थी, जिसके कारण बहुत नजदीक से मिलने का मौका मिला। हमने अपने दुख व परमात्मा पाने की जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने हमें 7 मंत्र ओम गुरु हरि ओम, ओम ऐ नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री रामाय नमः व गायत्री मंत्र इत्यादि बताए, जिनमें से एक छांटने के लिए कहा गया और एक सोहम मंत्र जो श्वास के द्वारा सो अंदर वहम बाहर निकालकर जाप के लिए कहा गया। एकादशी व पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत व अष्टमी का व्रत करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा त्रिबंध प्राणायाम व सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाना व अनुष्ठान करना बताया। हमने मंत्र लिया तथा अपने दुख उनके सामने रोए तथा बताया कि हमारे ताऊ जी जो 40 वर्ष पहले मर गए थे, वह बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। उसने हमारे 2 भाइयों को मार दिया, 8-10 भैंसों को मार दिया, 5-6 गायों को मार दिया। पशुओं का कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, दुख के कारण बेहाल हैं तथा किसी भी काम धंधे को नहीं चलने देता। अब कह रहा है कि आपके पिताजी को लेकर जाऊंगा। हमने बापूजी से प्रार्थना की कि हमें बचाओ, परंतु 6 महीने बाद वह प्रेत हमारे पिताजी को भी ले गया। बापूजी ने कहा कि जो हुआ वह तो होना ही था। पशु आदि व धन की हानि तथा शारीरिक बीमारी तो पाप का भोग है, जो जीव के प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है। आप भक्ति करो। हम परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे रहे। बापूजी के समझाने के बाद हम परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से लग गए तथा मैंने यानी बसंत दास सबसे पहले श्री आसाराम बापू आश्रम दिल्ली में 40 दिन का अनुष्ठान महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी की सलाह से किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 136। इसके बाद 40 दिन के 6 अनुष्ठान आसाराम बापू आश्रम पंचेड़ रतलाम मध्य प्रदेश में महंत काका जी की देखरेख में किए। उसके बाद 2 अनुष्ठान आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात के मौन मंदिर में किए, जहां पर श्री आसाराम बापू जी से अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। तब मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं तथा सारा भक्त समाज लगा हुआ है, वह परमात्मा कौन है, कैसा है तथा कहाँ रहता है।
बताने की कृपा करें। यह सुनकर बापूजी ने कहा कि आप लगे रहो, सब पता चल जाएगा, और बताया कि गीता जी के एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है, और कभी मेरे दर्शनों की इच्छा हो तो एक क्रिया बताता हूँ कि 3 दिन तक एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से पहले दिन खाना पीना छोड़ दो ताकि शाम तक लैट्रिन व बाथरूम से निवृत्ति हो जाए। उसके 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, न बाहर निकलना है, कमरे में रहो, त्राटक करो। घर जाकर मैंने यह 3 बार किया, परंतु बापू के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान के समय जीवन मृत्यु से जूझकर बीमारी का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी परमात्मा पाने के लिए लगा रहा। सितंबर 2000 में संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना, जिन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर गीता जी को समझाया। उसके बाद गीता जी का पाठ करने से मन में आने लगा कि गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं और बापूजी क्या बता रहे हैं। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी तथा बापूजी से मिलकर यह सब शंकाएं पूछनी चाहिए। मैं बापूजी के पास गीता लेकर गया तथा गीता जी को दिखाकर सब शंकाएं पूछी, परंतु बापूजी ने किसी भी शंका का समाधान नहीं किया। मैंने बापूजी से कहा कि बापूजी, आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता तो आप भक्त समाज को अपने पास क्यों उलझा रहे हो। इस पर बापूजी मेरी तरफ घूरकर बोले कि तू क्या जाने भक्ति के विषय में। मैं उठकर रोता हुआ अपने घर आ गया। परमात्मा की प्राप्ति न होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हठ रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों यानी राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज, श्री बालयोगेश्वर जी महाराज, दिव्य ज्योति, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी मिशन, जय गुरुदेव मथुरा वाले आदि के पास भटका, परंतु जो निर्णायक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है और जो यह बता सके कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। यह विचार कर मैं फूट फूट कर रातों रोता रहा। संतों से विश्वास उठ गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 137। मन में आने लगा कि जब श्री आसाराम जी जैसे सुप्रसिद्ध संत ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं तो किस संत पर विश्वास किया जाए। संत रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं, परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है। ये पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं, यह शंका मन में आई। कुछ दिनों के बाद संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हमारे गांव का मिला तथा मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे फिर से परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दोबारा लाकर बैठा दिया। मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। जैसा यह सब वे पहले ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस तरह से किया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी अध्याय 9 मंत्र 25 में पितर पूजना अर्थात श्राद्ध निकालना मना किया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों को मंद बुद्धि वाले लिखा है। गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 तथा 20 से 23 तक। परंतु श्री आसाराम जी श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में श्राद्ध निकालने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं। संत श्री आसाराम जी के साबरमती अहमदाबाद आश्रम से प्रकाशित पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 135 मार्च 2004 में लिखा है कि भूत पूजने वाले तथा पितरों को पूजने वाले तथा अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले क्या बनेंगे। पढ़िए पत्रिका के अगले अंक में। अगले अंक की पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 136 अप्रैल 2004 पृष्ठ 19 में लिखा था कि भूत पूजने वाले भूत लोकों को प्राप्त होंगे तथा पितर पूजने वाले पितर लोकों को प्राप्त होंगे तथा श्री कृष्ण के पुजारी भगवान श्री कृष्ण जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। विचारें, श्री आसाराम जी द्वारा प्रकाशित श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में पितर पूजने की अच्छी विधि भी लिखी है।
कृपया सोचें, कोई व्यक्ति यह भी कह रहा हो कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाएं। यह कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी है। क्या वह व्यक्ति नेक है? यह भूमिका श्री आसाराम जी संत कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि पितर व भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूतलोक व पितरलोक में जाएंगे, जहाँ पर वे भूखे प्यासे रहते हैं, फिर उनको श्राद्धों द्वारा तृप्त किया जाता है। एक और विचारणीय विषय है कि जब अपने माता पिता जीवित थे तो वे प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन करते थे। अब मृत्यु के पश्चात वे श्री गीता जी विरुद्ध साधना करके दुखदायी भूत व पितर योनि को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक दिन के श्राद्ध से वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? 364 दिन क्या खाएंगे? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 138, जिसके लिए संत व गुरुजन दोषी हैं, जो भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से अपरिचित संत ही इस जीव को शास्त्र विधि रहित साधना करवाकर दुखदायी योनियों में डलवाते हैं। श्री आसाराम जी श्री शिवजी की उपासना का मंत्र ओम नमो शिवाय व श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताते हैं। इसी के अतिरिक्त हरिओम, ओम गुरु आदि नामों में से कोई एक मंत्र अपनी इच्छा अनुसार चुन लेने को कहते हैं तथा सोहम को 2 हिस्से करके श्वास द्वारा सुमरण करना आदि मंत्र देते हैं, जो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। विचार करें, कोई रोगी जिसके पेट में दर्द हो किसी वैद्य के पास इलाज के लिए प्रार्थना करे। वैद्य उसके आगे 6 प्रकार की गोलियां डालकर कहे कि जो तुझे अच्छी लगे इनमें से एक उठा ले। क्या वह वैध हो सकता है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 मंत्र 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति यानी यह एक ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करने का, यह यानी जो साधक, त्यजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, प्रयाति यानी स्मरण साधना करता है, सह यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतिम यानी परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। तथा अपनी गति को भी गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अनुत्तमाम अर्थात अति घटिया बताया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 9 मंत्र 20 से 25 में कहा है कि जो तीनों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित विधि द्वारा मेरी साधना करते हैं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक बना रहता है। तथा पितर पूजने वाले यानी श्राद्ध करने वाले पितर बनकर पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत पूजने वाले यानी 13वीं 17वीं वर्षी अस्थियां उठाकर गंगा आदि में क्रिया करवाकर प्रवाह करवाना, पिंड भरवाना आदि भूत पूजा है। भूत बनकर भूतलोक में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर भी भटकते रहेंगे। यह पूजा अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक मनमाना आचरण है, इसलिए व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23 से 24। विशेष यहाँ चौथे अथर्ववेद का विवरण इसलिए नहीं है कि इसमें पूजा विधि कम तथा सृष्टि रचना अधिक है, इसलिए गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिससे तेरी पूर्ण मुक्ति होगी तथा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तथा गीता अध्याय 15 मंत्र 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 139।
फिर उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गीता बोलने वाला काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। संत रामपाल महाराज जी ने बताया कि अन्य सर्व संत कहते हैं कि पाप का भोग तो प्रारब्ध में लिखा होने के कारण जीव को भोगना ही पड़ता है। भक्ति करते रहना चाहिए, आने वाला दूसरा जीवन सुखमय हो जाएगा। कृपया विचार करें, किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो। उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले फिर इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत की शरण में आने से पाप रूपी कांटे का कष्ट समाप्त होता है। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। सभी संतों ने पवित्र गीता जी के अनुवाद में अर्थों का अनर्थ किया है। गीता अध्याय 7 मंत्र 18 व 24 में अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम किया है तथा अध्याय 18 मंत्र 66 में व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया होता है तथा व्रज का अर्थ जाना होता है। तत्व ज्ञान के अभाव से तथा ज्ञानहीन गुरुओं के कारण ही सर्व भक्त समाज शास्त्र विधि रहित साधना करके मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। सर्व पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं, संतों, महंतों तथा ऋषियों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भक्त समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों, गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। उपरोक्त सच्चाई को आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य संत रामपाल महाराज जी के चरणों में लगे हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही और जो भूत कभी परिवार के किसी सदस्य को मार देते थे, किसी पशु को मार देते थे, काम धंधे को नहीं चलने देते थे, वे घर से ही नहीं गांव से भी भाग गए हैं तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, जो अब भी श्री आसाराम जी के पुजारी हैं। वहां जाकर भूत कहते हैं कि उनके बसंत आदि के घर तो परमात्मा का निवास हो गया है, उनको परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत मिल गए हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। संत रामपाल जी से उपदेश के पश्चात हम पूरी तरह से स्वस्थ व सुखी जीवन जी रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 140। हमारे परिवार व रिश्तेदारों के लगभग 200 सदस्यों ने संत रामपाल जी महाराज का उपदेश प्राप्त कर लिया है, जो पहले श्री आसाराम जी महाराज के शिष्य थे। संत रामपाल जी के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर लगभग 10,000 श्री आसाराम जी के शिष्य भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं। वे भी मेरे की तरह पश्चाताप कर रहे हैं। मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है कि जिनको भी परमात्मा पाने की तड़फ है, तलाश है, कृपया परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखी बनाए तथा परमात्मा को प्राप्त करें। भक्त बसंत दास, मोबाइल नंबर 9053275569। अद्भुत करिश्मा, पूजनीय गुरुदेव जी दंडवत प्रणाम। मैं भक्त नथुराम गांव छावला, दिल्ली से अपने परिवार की खुशी आदर पूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि जनवरी 2000 के आरंभ में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सत्संग ताजपुर गांव दिल्ली में श्री मुरारी भक्त के निवास पर चल रहा था, तो एक अन्य भक्त की बेटी ने मेरी पत्नी श्रीमती बिमला देवी छावला से कहा कि चाची जी पड़ोस के गांव में जो सत्संग चल रहा है, यदि आप उस महाराज से नाम ले लो तो आपका असाध्य रोग यानी रीढ़ की हड्डी में 1 इंच का फासला ठीक हो सकता है। तो मेरी पत्नी ने उस लड़की से कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ साइंस दिल्ली में जिसका 2.5 वर्ष इलाज चलकर असफल हो चुका हो, तो उस एक नाम या शब्द में कौन सी शक्ति है जो मेरा असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। काफी देर तक दोनों की बहस चलती रही। अंत में धीरे चलकर उस सत्संग में जाने का निर्णय लिया गया।
परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन अमृतवाणी सुनकर अधूरी छूटी हुई भक्ति का तार पुनः बंदी छोर से जुड़ गया और 2.5 वर्ष के इलाज से फायदा न पाकर केवल नाम के सुमरन से 5 दिन के अंदर ही असाध्य रोग ठीक हो गया। इससे पूर्व डॉक्टरों ने उनको बैठने व खड़ा होने की सख्त मनाही की थी, जो आज भी ट्रीटमेंट स्लिप पर लिखा है तथा वह 1 इंच के फासले के एक्स-रे भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या मेरी पत्नी को यह थी कि उनसे बैठकर पखाना नहीं किया जाता था और हाथ धोने के समय तो 10-15 मिनट रोना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा झुकने पर ज्यादा दर्द होता था। अब वह परम पूजनीय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 50 किलो के गट्ठर वजन अपने आप उठा सकती है और पूर्ण स्वस्थ है। मेरी सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि परमेश्वर तुल्य संत रामपाल जी महाराज, जो कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर जी के पूर्ण कृपा पात्र हैं, से शीघ्रातिशीघ्र मुफ्त नाम प्राप्त करके सपरिवार कल्याण करवाएं तथा पूर्ण मोक्ष तथा सतलोक यानी शाश्वतम स्थानम प्राप्त करें। आपका सेवक भक्त नथुराम, गांव छावला, दिल्ली। दूरभाष 9811957912। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 141। अनहोनी की परमेश्वर ने। मैं भक्त सुरेंद्र दास, गांव गांधरा, तहसील सांपला, जिला रोहतक का निवासी हूँ। मेरी आयु 31 वर्ष है तथा बचपन से ही परमात्मा की खोज में लगा हुआ था तथा मनमुखी पूजा यानी मंदिरों में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था, परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी। फिर भी परमात्मा में विश्वास तथा परमात्मा पाने की तड़फ बरकरार थी। यही तड़फ मुझे सन 1995 में संत आसाराम बापू के पास ले गई। मैंने उनसे नाम उपदेश लिया व जैसा भक्ति मार्ग बापू जी ने बताया डटकर साधना की, परंतु न तो कोई शारीरिक कष्ट दूर हुआ और न ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई, अपितु कष्ट बढ़ता ही चला गया। मैं आसाराम बापू के बताए अनुसार साधना करता था। जैसे 250 ग्राम दूध सुबह पीता था और 250 ग्राम दूध शाम को पीता था और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। 40 दिन की यह क्रिया थी, जो कि यह एक अनुष्ठान होता था। ऐसे मैंने 14 अनुष्ठान किए। एक बार मैंने बापूजी के सत्संग में सुना कि 7 दिन तक निराहार रहकर मंत्र जाप करने, समाधि लगाने तथा प्राणायाम करने से ईश्वर प्राप्ति होगी। फिर मैंने इन वचनों को सत्य मानकर ऐसा ही किया, परंतु परमात्मा प्राप्ति की बजाय भूखा रहने के कारण मृत्यु के निकट पहुंच गया तथा प्राणायाम करने से दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैं पागल सा हो गया। उसी दौरान मेरे ऊपर सतगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि हुई तथा मुझे सितंबर 2000 में पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। उपदेश मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दीपक में घी डाल दिया हो तथा मेरा जीवन शांत व्यवस्थित रहने लगा। पूर्ण संत पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, इसका प्रमाण मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से तब घटित हुआ जब मैं मई 2004 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के लिए टेंट की सेवा करते हुए 25 फुट ऊपर से नीचे पथरीली जमीन पर गिर गया। यहाँ काल को कुछ और ही मंजूर था तथा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरे शरीर के नीचे के हिस्से में अधरंग मार गया। उसी समय मैंने अपने सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज को याद किया। मेरे गुरुदेव की दया से उसी समय दोनों पैर ठीक काम करने लग गए। गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ती, पग रज डारे शीश। उसके बाद मुझे औरंगाबाद के निजी अस्पताल यानी पटवर्धन हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 142। वहां पर डॉक्टर डीजी पटवर्धन ने मेरे शरीर की जांच की तथा मेरी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे लिए। रिपोर्ट से पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत हैरान होकर कहने लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। डॉक्टर बार बार मेरे पैरों को हाथ लगाकर देखता रहा और कहा कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके पांव ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना जरूरी था।
वहाँ उस हॉस्पिटल में मैं 3 दिन तक दाखिल रहा। उसके बाद मैं छुट्टी लेकर वापस अपने घर हरियाणा आ गया। यहाँ रोहतक में मैंने अपना इलाज हड्डियों के प्रसिद्ध डॉक्टर चड्डा से करवाया। डॉक्टर चड्डा भी मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया तथा कहा कि आप चल फिर कैसे रहे हो, आपको तो रिपोर्ट के अनुसार अधरंग होना चाहिए था। डॉक्टर चड्डा ने फिर से रंगीन एक्सरे करवाया तथा कहा कि इसका इलाज संभव नहीं है तथा ऑपरेशन के द्वारा इसको जिस स्थिति में है वहीं रोका जा सकता है ताकि हड्डी और न टूट सके। उसने हड्डियों को ताकत देने के लिए इंजेक्शन शुरू किए और 3 महीने में पूरे इंजेक्शन लग गए। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन जरूर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बची हुई हड्डी भी टूट सकती है, और कहा कि ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए आएगा। फिर उसी समय डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको 3 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना था। आज आप परमात्मा की कृपा से ही जीवित हो। ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए देने में मैं असमर्थ था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। वह भी मेरी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि यदि ऑपरेशन में देर हो गई तो हड्डी और भी टूट सकती है। उसने भी बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना चाहिए था, आप चल फिर कैसे रहे हो। आखिर हारकर मैंने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर दया की और सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यदि आज परमेश्वर कबीर साहेब जी की शरण में नहीं होते तो आपको भुगत कर मरना था, आपकी आयु शेष नहीं थी। आप एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लो। मैंने गुरुजी के आदेशानुसार अगले ही दिन डॉक्टर को दिखाया, जिसने मेरा एक्सरे किया और एक्सरे देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, जो हड्डी टूटकर अलग हो गई थी वह अपने आप ऊपर को उठकर कैसे जुड़ गई। डॉक्टर जी ने बताया कि इस हड्डी की ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोई गाड़ी बहुत ज्यादा ढलान वाली चढ़ाई में चढ़ रही हो, उसके इंजन में खराबी हो जाए, वह वापस ही आ सकती है या प्रथम गियर में डालकर पत्थर आदि पहियों के पीछे लगाकर वहीं रोकी जा सकती है, आगे को नहीं चढ़ सकती। आपकी हड्डी ऐसे ऊपर को चढ़कर जुड़ गई जो डॉक्टरी इतिहास से बाहर की बात है। इससे मुझे भी महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 143। यह तो ऑपरेशन से भी नहीं हो सकता था। ऑपरेशन करके इसमें कोई पदार्थ भरकर वह गैप भरा जा सकता था। फिर भी यदि आप कोई वजन उठाने का कार्य करते तो फिर से हड्डी खिसककर आप चारपाई पर भुगत कर मरते। डॉक्टर के समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब के स्वरूप मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पाप कर्म काटकर तथा मेरी मृत्यु को टालकर अपने कोटे से मुझे नई जिंदगी दी है। परमेश्वर कबीर साहेब की वाणी है, जो मेरी भक्ति पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तथा सतगुरु के चरणों में आत्म कल्याण हेतु निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। 50 किलोग्राम वजन अपने आप ही उठाकर चलता हूँ। हमारे गुरुदेव का वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति करवाकर जीव को विकार रहित करवाकर अपने परम धाम सतलोक में ले जाना है। यहाँ के छोटे मोटे सुख तो हमारे गुरुदेव अपने खजाने से दे देते हैं ताकि जीव भक्ति मार्ग में लगा रहे। अतः सर्व समाज से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव के चरणों में आकर सत्य भक्ति करें तथा संसारिक सुखों के साथ साथ आत्म कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करें। सत साहेब विशेष ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्रानुकूल साधना करने वाले साधक, तू संपूर्ण भाव से मेरी शरण ग्रहण कर अर्थात संशय रहित होकर मेरी भक्ति कर, मैं तेरे असाध्य रोग को भी समाप्त कर दूंगा। यदि तेरी आयु भी शेष नहीं है तो तेरी आयु के श्वास बढ़ाकर 100 वर्ष कर दूंगा। उपरोक्त कथा प्रभु की समर्थता को प्रमाणित करती है। भक्त सुरेंद्र दास, मोबाइल नंबर 8059709819। प्रभु ने सुनी गरीबों की। मैं कर्मवीर पुत्र श्री घासीराम पुत्र श्री छोटूराम, गांव भराण, जिला रोहतक का स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले मैंने व पूरे परिवार ने सन 1986 में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का नाम लिया। उस समय मैं बहनों को चूड़ियां पहनाने का कार्य करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी थी।
धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। उसको बवासीर की बीमारी व पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन में लागत 20,000 रुपए की बताई। मुझ दास के घर में उस समय 20,000 दाने भी नहीं थे और मुझ दास को भी दमे की बीमारी थी। मेरी पत्नी तथा मैं अपने कष्टों को याद करके दुखी मन से चर्चा करते हुए एक ऑटो में बैठकर बस अड्डा जा रहे थे कि पैसा तो है नहीं, अब ऑपरेशन कैसे होगा, हम तो मर ही जाएंगे। उसी ऑटो में एक बहन बैठी हुई थी। उसने हमारी सारी बात पूछी और कहा कि आप करौंथा चले जाओ, वहाँ एक महाराज जी हैं और बीमारियों की दवाई मुफ्त देते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 144। मेरी पत्नी भक्तमती मेवा देवी 27/7/2003 को सतलोक आश्रम करौंथा में गई तथा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को अपनी सारी बीमारी व घर की हालत बताई। सतगुरु देव ने बहुत प्यार से सभी बातें सुनी तथा कहा कि बेटी, यहाँ कोई औषधि आदि नहीं दी जाती, केवल आत्म कल्याण का मार्ग समझाया जाता है तथा भक्ति करने की विधि पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी के आधार पर शास्त्रानुकूल बताई जाती है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की कृपा से केवल मंत्र जाप के करने मात्र से ही सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मूल लाभ तो जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से जीव का छुटकारा करवाने का है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात निशुल्क स्वयं ही हो जाते हैं। राम नाम की दवाई देकर मेरे सारे परिवार को कृतार्थ किया। अब हम प्रेम पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई। हम बंदी छोड़ से अरदास करते हैं कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया है वैसा ही सबको बख्शें। सत साहेब भक्त कर्मवीर दास पुत्र श्री घासीराम, गांव भराण, तहसील महम, जिला रोहतक। भगवान हो तो ऐसा। मैं भक्त महावीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, गांव ढराना, जिला झज्जर, हरियाणा निवासी हूँ। पहले मैं शिव का कट्टर भक्त था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई थी और मेरे को मेरा भाई भक्त महेंद्र सिंह मेडिकल में इलाज करवाने के लिए ले गया। उससे पहले भी काफी पैसा लग गया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के बाद 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाया जाता था। हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। मेरा बड़ा भाई महेंद्र कहा करता कि आप संत रामपाल जी से उपदेश ले लो, वे पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं कहता था कि शिवजी भगवान के सामने तेरे कबीर जुलाहे यानी ढाणक की क्या औकात है। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का परिवार भी बिल्कुल उजड़ा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से वे पूर्ण सुखी हैं। उन्होंने सर्व पूर्व वाली पूजाएं त्याग रखी हैं। वे फिर भी बहुत सुखी हैं। मैं भी मानता था, परंतु फिर भी मैं अपने भगवान शिवजी से अधिक किसी को नहीं मानता था। मेरा बड़ा भाई महेंद्र मुझे कहता था, महावीर यही भूल सबको लगी है। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं। इनकी शक्ति के सामने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म तथा परब्रह्म तो बहुत न्यून शक्ति युक्त हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के सामने प्रांत के मंत्री की शक्ति होती है, इतना अंतर परमेश्वर कबीर जी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जानो तथा शिव जी एक विभागीय मंत्री जानो की शक्ति में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 145। अब आप स्वयं ही विचार करें कि कहाँ ठाणठा यानी कबीरदेव कबीर परमेश्वर, कहाँ म्या म्या यानी भगवान शिव जी अर्थात खागड़ की तुलना में बकरा। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व सद ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा भक्ति शक्ति से स्व अनुभव से भी सही पाया है। तब अपनी जेई की नौकरी त्याग कर भक्ति मैदान में कूदे हैं। आज सर्व संतों व महंतों तथा आचार्यों का पिछोड़ कर रख दिया है। सर्व पंथों व महर्षि दयानंद जैसे को भी उन्हीं के लेखों से फेल कर दिया। समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुला सर्व को ललकारा है, कोई नहीं बोलता। आर्य समाज के कुछ नादानों ने विरोध किया था,
मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराज रामपाल जी प्रमाणों सहित बात करते हैं, अन्य केवल निराधार दंत कथाओं के आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकती। बड़े भाई महेंद्र की उपरोक्त बातें सुनकर मन में आता था कि लड़ पड़ूं, परंतु बड़ा होने के नाते नहीं बोलता था। कोई और कह देता कि कहाँ ठांठा यानी कबीर परमेश्वर, कहाँ म्या म्या यानी भगवान शिव जी, तो मैं यानी महावीर अवश्य लड़ाई कर देता। परंतु अब पता चला कि सचमुच कबीर जी पूर्ण परमेश्वर ही हैं। मरता क्या नहीं करता। उस दिन मैंने अपने भाई महेंद्र से कहा कि मेरी जान बचा ले। मेरे भाई महेंद्र ने कहा कि करौंथा आश्रम में चल, तेरी जान वहीं बचेगी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ट्राली में लिटा दिया था तथा ऑपरेशन वाले कपड़े पहना दिए थे। मैं उठकर चल पड़ा और कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहनकर अपने भाई महेंद्र से कहा कि मैं नाम ले लूंगा। हम गाड़ी करके मेडिकल रोहतक से सीधे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। नाम उपदेश लिया। उसी समय आश्रम में मैंने भोजन पाया। मैं फिर मेडिकल में गया और जांच करवाई। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और मेरे कोई तकलीफ नहीं पाई। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा आश्रम में कोई खर्च नहीं हुआ। नाम तथा मंत्र जाप की पुस्तिका मुफ्त प्राप्त हुई। मेरा सारा परिवार अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करता, परंतु उपदेश लेने के बाद सर्व त्याग दी, पहले से अधिक सुखी व स्वस्थ हो गए। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिन रात गुणगान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहेब, भक्त महावीर, लुटे पिटों को सहारा। मैं भक्त जियाराम यानी राजू, पुत्र श्री गणेशी राम, गांव ढराना निवासी हूँ। मेरे और मेरी पत्नी को असाध्य रोग था। कोई उपरा पराया कहता था। डॉक्टरों ने टीबी बताई। हमने डॉक्टरों से भी काफी इलाज करवाया और देवी देवताओं की बहुत पूजा की और यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बालाजी आदि भी इलाज के लिए गए। काफी पैसा लग गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 146। 10-12 वर्ष तक ऐसे ही भटकते रहे। हमने कम से कम 2 लाख रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। हम बहुत तंग हो गए। मैं बहुत निर्धन हो गया। 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च हो जाते। कई बार आत्महत्या करने की सोची। हवन भी करवाया। हवन करते समय पंडित डर गया और पंडित ने बताया कि इसके अंदर बहुत बड़ा जिन है। पंडित ने कहा कि मैं फिर से हवन करूंगा और फिर बताऊंगा। भक्त महेंद्र पुत्र श्री केहर सिंह यानी जो मेरे गांव के हैं ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। मुझे कई बार कहता था कि जियाराम कहीं घूम ले और ठगों के पास लुट ले। संत रामपाल जी महाराज बिना कष्ट निवारण नहीं हो सकता। भक्त महेंद्र कहता था कि मैं भी सर्व भटककर तथा लुटकर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से व उनके द्वारा दिए नाम से उजड़कर बसा हूँ। मैं भक्त महेंद्र से कहता था कि करौंथा वाला आश्रम तो अभी बना है। मैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जा चुका हूँ, परंतु मैं तंग आने के बाद भक्त महेंद्र से मिला। हमने भक्त महेंद्र के साथ जाकर अगले दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम उपदेश लिया और उपदेश लेने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। हमें नाम उपदेश लिए सन 2005 में लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। अब हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। हम रात दिन पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का गुणगान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहेब, भक्त जियाराम, मोबाइल नंबर 9813673321। संत हो तो ऐसा। मैं शशि प्रभा प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगाना जिला जींद में कार्यरत हूँ। मैं अपने घर के लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव के कारण लगभग 35 वर्ष से परेशान थी। पति मारता भी था, सारा वेतन छीन लेता था तथा जितना उससे परेशान किया जाता वह करता था।
32 किल्ले जमीन का मालिक होते हुए भी हमारे को सदा कुत्तों की तरह रोटी देता था। मैंने उसके तथा अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी। मैंने समाज में रहने वाले पंचायती आदमियों से भी मदद मांगी। मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। यह विचार करके कि संत बिगड़े कार्यों को संवार दिया करते हैं, मैंने आनंदपुर यानी बीना मध्य प्रदेश वाले को गुरु बनाया। लेकिन घर में वही क्लेश। लड़कियां परमात्मा की दया से अपने दम पर पढ़ाई। अब शादी नहीं हो पा रही थी। बाप ने रिश्ता ढूंढना बंद कर दिया। अब इसी उलझन के कारण मैं बालाजी गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 147। बगड़ राजस्थान धौलीधार हिमाचल प्रदेश गई। पीर फकीर गुरुद्वारे का सहारा लिया। घर में जब अकेली होती थी तब रोती थी कि धरती पर परमात्मा है ही नहीं। जुल्म और नाइंसाफी सहन करती करती मेरी हालत पागलों की सी हो गई थी। फिर एक दिन यह दुखी आत्मा उस परमात्मा के दरबार तक पहुंची जो दुख निवारण करता है। मेरे पड़ोस में पाठ हुआ। मेरी पड़ोसिन मुझे प्रसाद देने के लिए मेरे घर बुलाने आई। जाने के बाद बातचीत हुई। पाठ के बारे में बताया कि यह पाठ परमात्मा की सच्ची वाणी है जिससे दुख कटते हैं, परंतु यह पाठ केवल संत रामपाल जी की आज्ञा अनुसार करवाने से ही लाभ होता है। अन्य किसी से पाठ करवाने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के समय किसी भी ऋषि ने पाठ यानी कथा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अनधिकारी थे तथा 7वें दिन परिणाम मिलना था। इसलिए स्वर्ग से ऋषि सुखदेव आए। उन्होंने राजा परीक्षित को नाम देकर यानी शिष्य बनाकर 7 दिन तक कथा यानी पाठ की। तब राजा परीक्षित को कुछ राहत मिली। वर्तमान में कोई भी वास्तविक ज्ञान व सत्य साधना से परिचित नहीं है, इसलिए कोई भी पाठ कर देता है जिससे साधक को कोई लाभ नहीं होता। वह बहन जिससे मेरी चर्चा हुई संत रामपाल जी महाराज के विचार सुना करती थी। अशिक्षित होते हुए शास्त्रों का गूढ़ रहस्य संत जी से सुना हुआ सुनाया। मैं प्रधान आचार्य यानी प्रिंसिपल होते हुए भी हैरान थी। ऐसा लगा परमात्मा मेरा हाथ पकड़ने जा रहे हैं। बहन ने बताया हमारे गुरुजी दुखों का निवारण करते हैं। मैंने अपने को व्यक्त किया कि आप मुझे अपने गुरुजी के दर्शन करवा सकते हो। मालिक की दया से अगले दिन मैं गुरु रामपाल महाराज जी को साधारण सी कुर्सी पर बैठा पाया। मैं नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, उनकी महिमा क्या होती है। जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही साधारण दिखता है। हमारा स्थान तो धरती से भी नीचे है। हम परमात्मा की महिमा को क्या समझें? मेरे गुरुजी ने मेरी व्यथा सुनी और कहा कि आप नाम उपदेश ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मुझे उपदेश दिया। 1 महीने के अंदर अंदर लड़की का रिश्ता आया और फिर शादी हुई। मुझे ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी सी हो रही है। वही पति जो रिश्ता भी नहीं कर रहा था आज शादी कर रहा है। फिर कुछ समय बाद मेरी बड़ी लड़की के पेट में रिसौली हो गई। बच्चा अभी था नहीं, फिर चिंता बनी। मैंने अपने लड़के को कहा कि तुमने देखा कि जब हम फिल्म देखते हैं तो इधर से परमात्मा की प्रार्थना की जाती है और उधर से किसी व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा हो तो वह ठीक हो जाता है। वह मेरी बात से सहमत हो गया और मैं ताजपुर यानी दिल्ली सतगुरु के सत्संग में सेवा में चली गई। वहाँ से मैं लड़की के पास अस्पताल में गई। ऑपरेशन ठीक हुआ। जो शंका कैंसर की हुई वह भी ठीक हुई। फिर लड़की गर्भवती हुई। इतने में जमाई के साथ एक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल की दुर्घटना का समाचार मिल गया। मुझे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। मालिक की जितनी महिमा गाँव थोड़ी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 148। इस जिह्वा से जितना मैं अपने गुरुजी की महिमा लोगों को सुनाऊं थोड़ी है। 1.5 महीने के अंदर ठीक होकर जमाई घर आ गया। दुनिया क्या समझे कि मेरी प्रार्थना परमात्मा सुनता है। जिस दिन से मैंने यह उपदेश लिया मैंने उन नकली संतों की फोटो अपने आंगन में डालकर स्वाहा कर दी। उस दिन से मेरी यह जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ी। 23 सितंबर 2003 को मैंने अपनी जागती आंखों से 4 से 5 बजे को एक भयानक आकृति देखी। इतनी भयंकर आकृति का व्यक्ति था कि यदि नाम न ले रखा होता तो मेरा दिल फट जाता, परंतु मुझे उस समय तो भय नहीं लगा, लेकिन यह एहसास हो गया था कि यह यमदूत है। अगले दिन मैंने अपने गुरुजी को बताया।
जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि मेरे उक्त दिन को सांस पूरे हो गए थे। अब मैं अपने परमात्मा स्वरूप गुरु जी की दया से ही जी रही हूँ। उन्हीं की कृपा से छोटी लड़की की शादी एक इंजीनियर लड़के से पिछले वर्ष हुई। 2-3 बार मेरी नौकरी जाने की भी आशंका हुई, लेकिन फिर मेरे परमात्मा ने मुझे संभाला, मुझे 2 पदोन्नति दी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि राजा भी प्रभु का ही बच्चा होता है, उसमें भी प्रभु की शक्ति काम करती है। परमेश्वर ही अपने साधक के लिए राजा में प्रेरणा करके सर्व फेर बदल करा देता है। करता हुआ राजा दिखाई देता है, परंतु कराता परमात्मा ही है। कोई मेरे गुरु रामपाल महाराज जी का आसरा लेकर देखो, लेने वालों के इसी तरह से कांटे निकलेंगे जैसे मेरे निकले हैं। परमात्मा सचमुच बेसहारों को सहारा देते हैं, आत्मा की पुकार सुनते हैं। मेरे साथ इन चंद वर्षों में जो हुआ उसे केवल परमात्मा ही कर सकता है। मेरे गुरु जी की महिमा वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। यह स्वयं ही कबीर साहिब के अवतार हैं। जो परमात्मा का दीदार चाहता है वह करौंथा आना ना भूले। मुझ छोटे से जीव को आपने कैसे उभारा, आपकी मैं कृतज्ञ हूँ। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं, इन्हीं शब्दों को पाठक अपने हृदय में उतार लो और लाभ उठाओ। सत साहेब बहुत तुच्छ प्राणी भक्त मती शशि, भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मुझ दास का नाम भक्त दीपक दास पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव महलाना जिला सोनीपत है। हम 3 पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ डेरा बाबा जयमल सिंह से नाम उपदेशी थे। सबसे पहले मेरी दादी जी की माता जी यानी मेरे पिताजी की नानी जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा था। उसके बाद मेरे दादा दादी जी और फिर मेरे माता पिताजी ने भी राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंद्र सिंह जी से नाम लिया हुआ था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 149। हम भी गुरविंद्र जी महाराज को पूर्ण पुरुष मानते थे तथा इस पंथ में पूर्ण श्रद्धा यह सोच कर रखते थे कि यह संसार में प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ पंथ है और उनके विशाल डेरे और विशाल संगत समूह को देखकर विशेष आकर्षित थे और सेवा करने के लिए डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास पंजाब में तथा छत्तरपुर पूसा रोड दिल्ली भी जाते रहते थे। लेकिन इस पंथ में उम्र विशेष में नाम दिया जाता है, इसलिए अभी मैं इस पात्रता के लिए अयोग्य था। मेरे माता पिता जिस दिन राधा स्वामी पंथ में नाम लेने के लिए गए हुए थे, उसी दिन मेरे छोटे भाई उम्र 5 के हाथ से पड़ोस के एक बच्चे की आंख में कोई वस्तु अनजाने में लग गई। जब शाम को नाम उपदेश लेकर मेरे माता पिता वापस आए, उसी दिन से हमारा व हमारे पड़ोसियों का वैर हो गया कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की आंख में जानबूझकर चोट मारी है, और उसी दिन से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दौरान मेरे दादाजी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। जब मेरे दादाजी का पार्थिव शरीर दूसरे कमरे में रखा हुआ था तो उस समय मेरी दादी जी, जिनका देहांत हुए 12 वर्ष हो चुके थे, मेरी बुआ प्रेमवती में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोली। मेरी दादी ने भी राधा स्वामी पंथ से प्राप्त 5 नामों की बहुत ज्यादा साधना कर रखी थी। वे नियमित रूप से 3 बजे ही व दिन में भी भजन व सुमरन करने के लिए बैठ जाती थी और घंटों राधा स्वामी पंथ के बताए नामों का जाप व अभ्यास किया करती थी कि आज तुम्हारे दादाजी का जीवन संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ। मेरी दादी जी को जीवित अवस्था में सांस की बीमारी के कारण खांसी रहती थी। वे 12 साल के बाद भी ज्यों की त्यों ही खांस रही थी। तब हमने पूछा कि दादी जी, आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या आप सतलोक नहीं गई? तब मेरी दादी ने कहा कि बेटा, मैंने गलत साधना के कारण अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया और अब मृत्यु के पश्चात भूत योनि में कष्ट उठा रही हूँ। मैं कहीं सतलोक में नहीं गई। मेरी माता जी ने घोर आश्चर्य के साथ पूछा, माँ, क्या आपको आपके गुरु चरण सिंह जी महाराज ने नहीं संभाला? तब मेरी दादी जी ने अत्यंत दुख के साथ कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की और मैं आज भी ऐसे ही दुखी हो रही हूँ। उस घटना के 2 साल बाद एक दिन मेरी दूसरी बुआ कमला देवी के अंदर मेरे दादाजी प्रेतवत प्रवेश करके बोले और कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ तथा मेरी कोई गति नहीं हुई, मैं नहाना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी माता जी ने दुख व आश्चर्य से कहा कि आप तो सतलोक में गए थे,
क्या वहाँ पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माताजी मेरे दादाजी यानी जो कि मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे को नहलाने लगी तो वह कहने लगे कि बेटी मैं अपने आप नहा लूंगा। तो मेरी माताजी ने दादाजी को, हालांकि वह मेरी बुआ जी में प्रवेश थे इसलिए बुआ वाले कपड़े ही पहना दिए। तो मेरा दादाजी बोले बस बेटी मेरी धोती ले आओ, मैं बांध लूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 150। मेरी माता जी ने ऐसे ही एक चद्दर पकड़ा दी जो उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही लपेट ली। फिर कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी में ही चाय पी ली। मैंने पूछा कि दादाजी आप सतलोक नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो बहुत कष्ट में हूँ। मेरी माता जी ने फिर पूछा कि आप तो राधा स्वामी हजूर चरण सिंह जी महाराज से नाम उपदेशी थे, भक्ति भी करते थे, क्या उन्होंने आपकी कोई संभाल नहीं की? तब मेरे दादाजी यानी जो मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे ने कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता फिर रहा हूँ। उसी दौरान मेरी आंखें भी इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे कम दिखाई देने लग गया था और चश्मा बार बार बदलवाना पड़ा था। मैं एक दोस्त के साथ पढ़ने के लिए उसके पास जाता था। वहाँ पर भक्त संतराम जी ने मुझे पूर्ण ब्रह्म के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई तथा कहा कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, तथा कहा कि इन्हीं कष्टों और दुखों से हम जीवों को निकालने के लिए परमेश्वर कबीर साहेब संत का रूप धारण करके आते हैं। मैंने कहा कि मेरे माता पिताजी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा है। भक्त संतराम जी ने कहा कि वह पंथ पूर्ण नहीं है, उनकी भक्ति साधना से न तो सतलोक प्राप्ति होगी और न ही जीवन में कभी कर्म की मार टल सकेगी, उसे तो सिर्फ कबीर साहेब का नुमाइंदा पूर्ण संत ही टाल सकता है। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी, 10 कदम चलने पर ही वे बेहाल हो जाते थे और सांस की बीमारी के कारण दम फूलने लगता था। हाई और लो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। मेरे पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ पर कर्म संस्कार वश वे बच गए। लेकिन तब हम यह सोचते रहे कि राधा स्वामी पंथी संत गुरविंद्र सिंह जी महाराज ने हार्ट अटैक से बचा लिया, बड़ी रजा की। लेकिन उसके बाद तो हमने सर्दियों की एक एक रात में अपने पिताजी का एक एक सांस टूटते देखा है। बिल्कुल मृत प्राय हो जाते थे और सिवाय बैठकर रोने के हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि दवाइयों का भी आखिर आ चुका था। डॉक्टर जितनी ज्यादा से ज्यादा डोज दवाई की बढ़ा चुके थे, इससे ज्यादा वे खुराक को नहीं बढ़ा सकते थे। मेरी माता जी डेरे बाबा जयमल सिंह से लाया हुआ प्रसाद उन्हें खिलाती और राधा स्वामी पंथी गुरुविंद्र सिंह जी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोती। उसी समय मेरे छोटे भाई को ओपरे यानी प्रेत प्रकोप की शिकायत रहने लगी। वह रात को चमक कर उठ जाता था तथा कहता था कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा है। वह भी बहुत बीमार रहने लगा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से मुझ दास को 8 अक्टूबर 1998 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 151। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से 20 दिन के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया था। भक्त संतराम जी ने घर पर आकर मेरे माता पिता जी को भी समझाया कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपके सर्व कष्टों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद मैंने भी अपने माता पिता को समझाया तो वे बोले हम पहले तो राधा स्वामी थे, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब मैंने कहा कि पिताजी यदि एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो क्या दूसरा डॉक्टर नहीं बदलते, परंतु दुखी बहुत थे। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गए और राधा स्वामी पंथ के उन 5 नामों का त्याग करके पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सतगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं,
शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। सारे परिवार के नाम लेने के साथ ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मेरे भाई का ओपरा यानी प्रेत बाधा ठीक हो गया। पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। पहले वे 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब एक आदमी के साथ लगकर चीनी की बोरी को उठा देते हैं। आज हमारा परिवार पूर्ण परमात्मा के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में उनकी दया से पूर्ण सुखी है। परंतु हमारे दादा दादी व पिताजी की नानी जी के मनुष्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। यदि किसी आदमी की जान बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और उसकी जान बच जाए तो उसे उस खर्च हुए पैसे का कोई मलाल नहीं होता और सोचता है कि चलो जान तो बची। लेकिन आज चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पर भी मेरे दादा दादी का जीवन, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए 5 नामों की साधना करने से बिल्कुल व्यर्थ चला गया। वे भूत और पितर की योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, वापस नहीं आ सकता। जो घिनौना मजाक ये नकली संत और पंथ सर्व समाज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मिलने वाले अनमोल मनुष्य जीवन को, जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस महाक्षति की आपूर्ति किसी भी कीमत से नहीं की जा सकती। हे बंदी छोड़ सत्पुरुष रूप सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने बड़ी दया की। हम तुच्छ जीवों पर जो अपना सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में बुला लिया, अन्यथा हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त इस शास्त्र विरुद्ध साधना में अपने मनुष्य जन्म को समाप्त करके कहीं भूत और पितरों की योनियों में चले जाते और इस शास्त्र विधियुक्त सतभक्ति से वंचित रह जाते। सर्व बुद्धिजीवी समाज से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, इस सत्य ज्ञान को समझे तथा निष्पक्ष होकर निर्णय करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर सतभक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। सत साहेब सतगुरु चरणों का दास भक्त दीपक दास। मोबाइल नंबर 8571973093। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 152। 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। भक्त रामकुमार ढाका रिटायर हेडमास्टर एम.ए.बी. एड का प्रमाण। मैं रामकुमार ढाका रिटायर हेडमास्टर दिल्ली एम.ए.बी. एड गांव सुंडाना जिला रोहतक, वर्तमान पता आजाद नगर रोहतक में रहता हूं। मोबाइल नंबर 9813844747। सन 1996 से मेरी पत्नी और दोनों लड़कों को एक बहुत भयंकर बीमारी थी। इस बीमारी से इतने तंग हो गए कि दोनों लड़के कहने लगे कि नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस बीमारी से गला रुकता था और सांस आना बंद हो जाता था। तभी डॉक्टर लेकर आते और नशे का टीका देते, परंतु रात को ड्यूटी पर होते तब कहाँ ले जाएं, बहुत ही परेशानी हो जाती थी। अफसर भी मुझे बुला लेते थे, मैं उनको बताता तब कहते कि इलाज करवाओ। जब घर पर होते तो डॉक्टर को रात को 2-2 बार भी आना पड़ता था, क्योंकि कभी किसी घर के सदस्य को तो कभी किसी को। अगर किसी को शक हो तो डबल फाटक पर डॉक्टर सचदेवा की दुकान है, सचदेवा साहब से पूछ लो कि मास्टर जी के घर पर क्या हाल हो रहा था। जिसने भी जहां पर बताया मैं वहीं पर गया। उत्तर प्रदेश में कराना शामली के पास, उत्तर प्रदेश में खेखड़ा, राजस्थान में बालाजी कई बार, खाटू श्याम जी व कई जगह जंत्र मंत्र वालों के पास। हरियाणा में तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, परंतु कोई फर्क नहीं लगा। करेला के पास खेड़ा कंचनी, बोहतावाला, गोहाना के पास नगर, समचाना, सिकंदरपुर, खिड़वाली आदि अनेक जगह गया और लगभग 3 लाख रुपए लग गए, कोई काम नहीं आए। मैं थक गया और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी ने मेरे से कहा कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है तथा भक्त सुभाष पुत्र महेंद्र पुलिस वाला जिस संत रामपाल की महिमा सुनाता है, मुझे उसी संत से नाम दिला दे। पहले मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता था तथा गुरु बनाना तो बहुत ही है समझता था। कहा करता था कि तेरा गुरु तो मैं ही हूँ, मैं एम.ए.बी. एड, मेरे से ज्यादा कौन गुरु होगा। परंतु परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया तथा मैंने यह भी स्वीकृति अपनी पत्नी को दे दी कि आप नाम ले लो, आपका जीवन शेष नहीं है। क्योंकि उस समय मेरी पत्नी का वजन 50 किलोग्राम रह गया था, पहले 80 किलोग्राम वजन था, उठने बैठने से भी रह गई थी।
चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी।